खुलती जा रही हैं। उसकी वजह से आज मईशत एक बहुत ज़्यादा प्रेशर का शिकार है। उसकी वजह से आज मुल्क में अवाम बहुत परेशानी का शिकार है। उसकी वजह से आज मुल्क के इदारे, उसने इदारों में फूट डालने की कोशिश की, उसने इदारों को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, उसने इदारों के सरबराहों के खिलाफ साजिशें की, उसने इदारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और इमरान खान ने, जो कि चोर दरवाजे से इक्तदार में आया और जो लोग इक्तदार में लेकर आए उन्हीं के खिलाफ जो जहरीला प्रोपेगेंडा इसराइल और भारत की फंडिंग के बाद इमरान खान ने शुरू किया हुआ है, वो भी पूरी दुनिया को पता है। और मैं ये पहले भी कहता आया हूं, दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान जब भी इस तरह की किसी साजिश या कोई मुहिम चलाए तो अकेला नहीं होता, उसको कहीं ना कहीं से उसको सपोर्ट मिल रही होती है। इमरान खान को वो जब तक मैच फिक्स ना हो तो कभी वो मैच नहीं खेलता। आपने देखा कि 2018 का मैच फिक्स था इलेक्शन, जिसमें कुछ एम्पायर उसकी मदद कर रहे थे, और आज भी जो पूरी साजिश कर रहा है उसको अनफॉर्चुनेटली बहुत अहम जगह से सपोर्ट हासिल है। क्योंकि ताने बाने हमेशा मिलाने जाते हैं। जब भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किसी भी केस की होती है तो ताने बाने जरूर मिलाए जाते हैं। कहा जाता है कि जी अच्छा, अगर आप बोलते हो जी एक शख्स क्राइम कर रहा है, उसको मदद कौन कर रहा है? उसको मदद एक खास जगह से मिल रही है। उनका आपस में पुराना ताल्लुक क्या रहा है वो तो पहले हमने भी नहीं सोचा। अब जब हम भी ताने बाने मिला रहे हैं तो नजर आ रहा है, हमें यह नजर आ रहा है कि इमरान खान को जब केपीके बीआरटी का केस था, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि केपीके बीआरटी के इस पूरे स्कैंडल में नैब और एफआईए इमरान खान पीटीआई के उस गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे, उस करप्शन के खिलाफ। पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट में कौन सी बेंच थी, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कौन सी बेंच थी, कौन उस बेंच की सरबराही कर रहा था जिसने उसको स्टे ऑर्डर दिया? और ना सिर्फ एक दफा स्टे ऑर्डर दिया, वो स्टे ऑर्डर रिपीट होते रहे। आप अभी गूगल कर ले, अभी आप गूगल पे चले जाए और लिख ले कि केपीके बीआरटी करप्शन स्कैम स्टे ऑर्डर, आपको कुछ 10 खबरें मिलेंगी उसमें कि एक दफा स्टे ऑर्डर मिला, फिर उसको एक्सटेंड होता। कौन था, कौन उस बेंच की सरबराही कर रहा था, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन चीजें सामने आ जाएंगी। फिर आप देखें, जब ये कासिम सूरी, आप आज इलेक्शन कमीशन पे इल्जाम लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपना काम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन जब काम करती तो आप उसको इलेक्शन कमीशन को काम करने देते नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कासिम सूरी की इलेक्शन को नल एंड वॉइड किया उन्होंने कहा यहां पे दोबारा इलेक्शन होगी। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया तो उसको सुप्रीम कोर्ट से उस डिसीजन को स्टे ऑर्डर मिलता है। अब चेक कर लें कि वो स्टे ऑर्डर कौन सी बेंच ने दिया है। आप फिर गूगल कर लें कि कासिम सूरी को स्टे ऑर्डर जो मिला है, पता चलेगा कौन सी बेंच है, कौन उसकी सरबराही कर रहा है। इस तरह पूरी सीरीज है ये पूरी सीरीज है जो बताती है, इस तरह के 10 जजमेंटें आपको मिलेंगी और शायद ये 60-70 जजमेंट्स आपको मिल जाए इस तरह की, कि कौन से वो मखसूस लोग हैं जो उसके गैर आईनी गैर कानूनी काम में उसकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये सिर्फ सियासी लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है कि ठीक है अगर कोई मौजूद जज साहब पीपुल्स पार्टी को पसंद नहीं करते, किसी और जमात को पसंद नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो पीटीआई को पसंद करते हैं। आप पसंद कर सकते हैं, हो सकता है आपके पास कोई प्रेशर हो, कोई आपके घर पे कोई प्रेशर हो, किसी और किस्म का प्रेशर हो कि आप चाहते हो कि नहीं जी आपको इमरान खान साहब को वोट करना है। हो सकता है किसी के भी घर पे ही हो सकता है, लेकिन क्या उसमें उस पसंद और नापसंद के जोर पर आप किसकी करप्शन छुपाने में
उसके साथ आप मददगार या सहूलतकार साबित हो सकते हैं? क्योंकि ये ओपन शट केस था, ये सियासी केस नहीं था, ये सियासी मुकदमा नहीं था। केपीके बीआरटी पूरी पीटीआई को एक्सपोज करने के लिए काफी है। और उसकी जो फाइंडिंग्स थी, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो कि खैबर पख्तूनख्वा की चीफ मिनिस्टर के अंडर काम करती थी, उसने कहा कि 7 अरब रुपए के तो सिर्फ किकबैक्स लिए हैं परवेज खट्टक और पूरी उसकी काबीना ने, 7 अरब रुपए के किकबैक्स। और पेशावर हाईकोर्ट कहती कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करो। पेशावर हाईकोर्ट ने यह नहीं कहा कि परवेज खट्टक को अरेस्ट करो या इमरान खान को अरेस्ट करो।